नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र सरकार कंगना रनावत, अर्णव गोस्वामी और समित ठक्कर के पीछे पड़ी हुई है, जबकि महाराष्ट्र में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, जनता के हित में जो काम करना चाहिए था उसमें सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर बीजेपी के नेता ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी राज्यपाल से शिकायत की थी। यहां तक कि उद्धव ठाकरे पर जमकर उन्होंने निशाना साधा था। उद्धव ठाकरे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ये भी उनका आरोप था। इसी के साथ किसानों की क्या समस्याएं हैं उस पर भी मुख्यमंत्री आंख बंद करके बैठे हुए हैं और उस मामले में कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीजें राज ठाकरे की तरफ से की गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार की पोल उनके ही नेता खोल रहे हैं। शिवसेना के नेता और शिवसेना से दर्जा प्राप्त मंत्री किशोर तिवारी राज्यपाल के चौखट पर पहुंचे और उन्होंने कई आरोप लगाए। उनका यह कहना है कि सरकार सिर्फ कंगना रनावत, अर्णव गोस्वामी और समित ठक्कर उन लोगों पर अटैक कर रही है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सूबे के विधायक और सांसद ही नहीं बल्कि शिवसेना के विधायकों और मंत्रियों की पहुंच से भी काफी दूर हो चुके हैं। कई आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर लग रहे हैं कि वो किसी का फोन तक नहीं उठा रहे हैं। अब जो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, चाहे बिजली घोटाला हो या बीएमसी का घोटाला हो या कोविड-19 की दवाइयों को लेकर घोटाला हो या फिर जो समस्याएं हैं वहां की जनता की, उन पर राज्य सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है, कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार शरद पवार और सोनिया गांधी के इशारे पर चल रही है। किस तरीके से उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी को खुश करने के लिए अर्णव गोस्वामी पर वार कर रहे हैं, अटैक पर अटैक किया जा रहा है। मोटा पैसा वकीलों को दिया जा रहा है, कभी कंगना रनावत के खिलाफ केस लड़ने के तो कभी अर्णव गोस्वामी के खिलाफ केस लड़ने के लिए। तो जनता का जो टैक्स का पैसा जो जनता के भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन अब वो राज्य सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए और उन वकीलों पर खर्च कर रही है जो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। विधायक और मंत्री उनसे मिलने के लिए तरस रहे हैं उद्धव ठाकरे से। और अब जिस तरीके से शिवसेना दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री व विदर्भ के शिवसेना नेता किशोर तिवारी उद्धव ठाकरे से मिलने की बात जो रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे उनसे मुलाकात नहीं उन्होंने की और अब उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार भ्रष्टाचारियों को लेकर और जो समस्याएं हैं और जिस तरीके की अव्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर हम महाराष्ट्र की तस्वीर पिछले कुछ दिनों में देखें तो कोविड-19 के सबसे ज़्यादा संक्रमण थे, वहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। आपस में इनके नेता एक दूसरे जो 3 पार्टियों की सरकार चल रही है उनके आपस में नेता में लड़ाई चल रही है, आपस में उनकी नहीं बन रही है। पोस्टर वार तक हुआ। बड़े बड़े जो मंत्री इनके हैं वो उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली के जो नेता हैं वो वहां पर गठबंधन ही नहीं करना चाहते थे शिवसेना से, जिसके बाद संजय राउत उनको खुश करने के लिए अर्णव गोस्वामी को उठाकर जेल में डालते हैं और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाता है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो राज्य सरकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, जनता के पैसे का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। अब शिवसेना नेता किशोर तिवारी वसंतराव नाइक स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष हैं और वो लंबे समय से विदर्भ जन आंदोलन समिति के माध्यम से किसान आत्महत्या का मामला उठाते रहे हैं। अब न्यूज़ चैनलों पर जिस तरीके से शिवसेना का पक्ष किशोर तिवारी रखते हैं, लेकिन अपना पक्ष रखने के लिए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से ही उनको समय नहीं मिल पाया है। वो शिवसेना को डिफेंड करने हर न्यूज़ चैनल पर आते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं और ना ही वो जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो पैनलिस्ट आते हैं उन लोगों की किस तरीके की उद्धव ठाकरे से साठगांठ है या फिर कितना उन लोगों की बनती है, जनता की बात उद्धव ठाकरे कितना सुनते हैं, इसी से पता चल जाता है। और जो पैनलिस्ट हैं या फिर इनके प्रवक्ता हैं या नेता हैं, खुद नहीं सुनी जाती है उनके पार्टी में। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को डिफेंड करने के लिए आते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जनता अगर हम देखें तो एक तरफ त्राही कर रही है और दूसरी तरफ सरकार उन लोगों को टारगेट कर रही है जो
महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे की आलोचना कर रहे हैं या सोनिया गांधी पर कोई टिप्पणी की जा रही है, जो बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र सरकार की नाकामियों को दर्शा रहे हैं, उन लोगों पर टारगेट किया जा रहा है। पालघर की घटना में जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी ने सच्चाई दिखाई और संतों के न्याय के लिए आवाज उठाई, और इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो सच्चाई दिखाई गई और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के विरोध में थी और उसके बाद ही न्यूज़ चैनलों ने सच्चाई दिखाई और बाकी जो चैनल थे वो इस बात पर मौन थे, और इन सब का खामियाजा अर्णव गोस्वामी को भुगतना पड़ रहा है। तो उनके नेता ही उनकी पोल खोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे किसी से बातचीत नहीं करते हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और राज ठाकरे ने भी यही आरोप लगाए थे, उनका भी यही कहना था कि उद्धव ठाकरे फोन नहीं उठाते हैं, और इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि काम चल रहा है, इस पर हम फैसला ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी धरातल पर नहीं दिखता है। किसानों की आत्महत्या का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से उनको परेशानियां हो रही है कोविड-19 में, उनको राहत सरकार से नहीं मिल रही है। अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर किशोर तिवारी ने यह बताया है, और उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर विदर्भ और मराठवाड़ा का अनुशेष दूर करने की मांग की है। इसके अलावा अतिवृष्टि प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित 10,000 करोड़ के पैकेज में विदर्भ को बहुत कम हिस्सेदारी मिलने की शिकायत की गई है। सिर्फ और सिर्फ दिखावा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया था, 10,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया था, लेकिन किसानों तक ये सब कुछ भी जो फायदा है वो नहीं पहुंचा है। अब इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई दिनों से किशोर तिवारी मुंबई में डेरा डाले हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई है। राज्यपाल से मिलकर उन्होंने विदर्भ से यवतमाल जिले में केलापुर, पंडरकला और झरीजा मनी और मोरेगांव जैसे ग्रामीण इलाकों का दौरा करने का निवेदन किया है। राज्यपाल से मांग की है कि वो अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल विदर्भ और मराठवाड़ा के पिछले इलाकों को न्याय दिलाकर करें। इसी के साथ कई और भी आरोप उद्धव ठाकरे पर लग रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सांसदों और विधायकों के लिए नॉट रीचेबल हैं। अमरावती के विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। रवि राणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ठाकरे को 50 बार फोन किया गया, लेकिन इसका अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसके बाद उन्होंने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर राज्य सरकार को निर्देश देने का निवेदन किया है। वहीं पर अगर बात करें महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र सरकार की जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। पूरे दुनिया में उद्धव ठाकरे की थू-थू हो रही है, और इसी के साथ जो फैसले उनके लिए जा रहे हैं, इसको लेकर जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अर्णव गोस्वामी के खिलाफ किस तरीके से साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है, कई बार खुलासे हुए हैं। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की जो मिली भगत है उसके भी खुलासे होते आ रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया को दबाया जा रहा है, क्योंकि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो मीडिया का ये धर्म होता है कि वो सच्चाई दिखाए। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार, तानाशाही, अव्यवस्था है, लेकिन बाकी जो चैनल हैं वो उस पर लीपापोती कर रहे हैं। उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उद्धव ठाकरे देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये पोल वहीं खुलती है कि विपक्ष तो विपक्ष, अपक्ष भी उनके विपक्ष में खड़ा हो गया है और उद्धव ठाकरे पर आरोप लगा रहा है। यहां तक कि राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है, जनता की मांगों को लेकर बार बार राज्यपाल से मिलने जो विपक्ष के नेता है वो भी पहुंचते हैं और जो पक्ष के नेता है वो भी पहुंच रहे हैं। सरकार के मंत्री भी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। राज ठाकरे मुलाकात करते हैं तो संजय राउत ये कहते हैं कि महाराष्ट्र का अपमान हो गया, और महाराष्ट्र का अपमान इन्होंने इस तरीके से जोड़ दिया है कि सरकार का या उद्धव ठाकरे के विरोध में कोई बात करता है तो ये महाराष्ट्र का अपमान करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े किए थे और उन्होंने उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए जो सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछे थे और संजय राउत पर जो निशाना साधा था, संजय राउत ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है, उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान किया है और इसीलिए उन्हें महाराष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है, उनका ऑफिस भी तोड़ दिया जाता है। अब ये जो पैसा है जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार खर्च कर रही है, एक तरफ बीएमसी और पुलिस को किस तरीके से कंट्रोल करके उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो सरकार की इस नाकामी को दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बिजली घोटाला जो सामने आया है, कंपनियों पर लगाम नहीं लग रही है क्योंकि कंपनियां जो मंत्री हैं उनसे बिजली का बिल ले ही नहीं रही है। कोविड-19
के दौरान जो लॉकडाउन था उस दौरान 4 महीने के जो बिजली के बिल हैं उन बंगलों में भेजे ही नहीं गए जिसमें महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंत्री रहते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं किसानों की समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी जो समस्या है महाराष्ट्र में वो है कोविड-19 के संक्रमण का बढ़ना, और इसके साथ ही जो बीएमसी का घोटाला, और सबसे अगर देखें तो महाराष्ट्र में जो तानाशाही, आम जनता सुरक्षित नहीं है, किस तरीके से उन पर अटैक हो रहा है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार तानाशाही कर रही है लेकिन केंद्र सरकार इस पर मूक दर्शक बनी हुई है। वहीं पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनको उठाकर जेल में डाला जाता है। महाराष्ट्र सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है, ना ही अपने नेताओं की, और अब शिवसैनिक भी नाराज चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी विचारधारा तो छोड़ ही दी थी लेकिन अब तानाशाही पर उतर आ रहे हैं। महाराष्ट्र ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्थ कोरिया हो, और इमरजेंसी से भी गए गुजरे हालात आज महाराष्ट्र में हो गए हैं। महाराष्ट्र के लिए जितना भी कम बोला जाए उतना कम है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में व्यवस्था नहीं बना पा रही है, पूरी तरीके से नाकाम है। जनता के भलाई में जो पैसा खर्च किया जाना था वो वकीलों पर खर्च कर रही है, वो अदालत में पैसे दिए जा रहे हैं, और ये जनता के लिए, लोकतंत्र और जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।